स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 7th पार्ट पढ़ने वाले हैं। और 7th पार्ट में हम लोग आज नीट और जेई का कंसेप्ट लेने वाले हैं। बच्चे लोग, व्हाट इज इट? कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। पैकिंग एफिशिएंसी को परसेंटेज एफिशिएंसी बोलते हैं। 2D में हम लोग, बच्चे लोग देखो, बुक्स में 3D है, हम लोग राइट नाउ 2D पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहां पर 2D में हमें कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब परसेंटेज, कितना परसेंटेज पैक हुआ है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। पार्टिकल स्क्वायर क्लोज में है तो इसका मतलब इस तरह से होंगे। देखो डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। सी, तो इसके सेंटर अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो एक स्क्वायर बन जाएगा बच्चे लोग, सही है। तो मैं इसके सेंटर को यहां पे ए बोलता हूं, यहां पे बी। लेट द रेडियस ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का जो रेडियस है वो मैं आर कंसीडर करता हूं। तो ये आर है, ये भी आर है। तो डायग्राम के हिसाब से मैं अगर देख रहा हूं, एज लेंथ इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2r। AB इज इक्वल टू हाउ मच? 2r। ये तुम्हारा एज लेंथ हो गया बच्चे लोग, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम को देख रहा हूं तो स्क्वायर के अंदर कितना पार्टिकल ऑक्यूपाई हो रहा है, तो ये सर्कल का 1/4 हिस्सा देखो। अगर मैं बराबर देख रहा हूं तो ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, 1/4 है। बराबर से देखो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 बार, सही है। 1 2 3 और ये है 4 बच्चे लोग, 4 बार, सही है। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/4 4 बार मींस 1/4 इंटू 4 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, 4/4 इज इक्वल टू 1। एक स्पीयर बनेगा 1/4 का, स्पीयर बोल रहा हूं, एक दैट इज एटम बनेगा, सर्कल। 4 4 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, सही है। एक एटम बनेगा, 1 सर्कल, सही है। इस तरह से लो या फिर इस तरह से, मतलब मेरे पास है स्क्वायर के अंदर, ओके, एरिया ऑफ पार्टिकल इनसाइड स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर पार्टिकल कितना ऑक्यूपाई हुआ है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, सही है। एक ही पार्टिकल है और 2D में बोल रहे हैं तो सर्कल आएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, कितना सर्कल है, 1 सर्कल चाहिए तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 सर्कल, 1 सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आगे जाए, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जितना एरिया पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहा है अपॉन टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर, सही है। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन, इसके चाहिए तो इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इसके पहले के लेक्चर में देख लो, मैंने पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। मैं अभी राइट ना फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जितना जगह ऑक्यूपाई किया पार्टिकल ने, एरिया ऑफ पार्टिकल इनसाइड स्क्वायर, जितना जगह ऑक्यूपाई किया अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन एकदम आसानी से आ जाएगा, एरिया ऑफ पार्टिकल इनसाइड स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर का एरिया, व्हाट इज इट, स्क्वायर के अंदर पार्टिकल ने कितना ऑक्यूपाई किया है, पाई आर स्क्वायर, अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, आराम से लिखता हूं, साइड स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन साइड क्या है, ए बी,
AB स्क्वेयर, सही है। AB कितना है, AB इज हाउ मच, 2r, यहां पे लेता हूं पाई r स्क्वेयर अपॉन 2r स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई r स्क्वेयर अपॉन 2r का स्क्वेयर मतलब 4r स्क्वेयर, सही है। साइड स्क्वेयर देखो, डायग्राम क्लियरली दिख रहा है, AB का डिस्टेंस 2r है और 2r का स्क्वेयर मतलब 4r स्क्वेयर। तो यहां पे r स्क्वेयर क्लियरली कैंसिल होगा। और 10th में भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, 3.14 अपॉन 4 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहां पर 0.4 7 28, ओके 4 7 28, तो यहां पर 3 बचेगा 34, 4 8 32, 4 8 2 बचेगा, 4 5 20, 0.785 अप्रोक्सीमेटली, इतना आंसर आएगा 0.785। तो अगर मैं यहां पर आगे कंसीडर करता हूं, बराबर से ध्यान दो, तो ये हुआ तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ लिखता हूं, इज इक्वल टू 0.785। इसके बाद ये है तुम्हारा जगह ऑक्यूपाई किया हुआ फ्रैक्शन, कितना जगह ऑक्यूपाई किया स्क्वायर में। अब यहां पर वॉइड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वॉइड फ्रैक्शन, इसका भी फॉर्मूला मैंने दिया था, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। एक सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये देखो, ये एक सर्कल है, ये 4 पार्ट्स है, इतना जगह भर दिया मैंने, तो कितना जगह ऑक्यूपाई किया, 1 आउट ऑफ हाउ मच, 4, 1 आउट ऑफ 4, उसे बोलते पैकिंग फ्रैक्शन। इतना जगह ऑक्यूपाई किया, ओके, तो उसे बोलेंगे पैकिंग व्हाट फ्रैक्शन। अब वॉइड फ्रैक्शन मतलब क्या, 3 जगह खाली रह गई, 3/4, सही है। तो उसे कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस 1/4, जितना जगह ऑक्यूपाई किया उसको 1 में से माइनस करो, 4 1 जा 4 माइनस 3, तो जितना जगह ऑक्यूपाई किया ये रहा पैकिंग फ्रैक्शन, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.785 इज इक्वल टू, तो यहां पे 1 में से माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 इज 5, 10 माइनस 9 इज 1 एंड 10 माइनस 8 इज 2, 0.215। ये है तुम्हारा वॉइड फ्रैक्शन। अब मुझे पैकिंग एफिशिएंसी या फिर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है। पैकिंग एफिशिएंसी, तो मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर दिया था पैकिंग एफिशिएंसी, कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया, कैसे निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, सही है ना, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। अगर मैं फिर से दिखाऊं, ये रहा सर्कल, 4 पार्ट है, सही है, तो कितना पैकिंग है, 1/4, 1 आउट ऑफ 4, इतना जगह पैक है, ठीक है। इसका परसेंटेज कितना होगा, इनटू 100 करूं तो 4 इंटू 100 मतलब 4 से डिवाइड करते ही 4 हाउ मेनी इज 25, 25% ऑक्यूपाई हुआ, देखो 25 25 25 25 है ना। तो इसका मतलब है पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 इज योर पैकिंग एफिशिएंसी। तो 0.785 इनटू 100 इज नथिंग बट 78.5%। यह है तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी, ओके। अब वॉइड एफिशिएंसी या फिर वॉइड परसेंट, खाली जगह कितना परसेंट है, वॉइड एफिशिएंसी, ओके। सिंपल है, वॉइड फ्रैक्शन इनटू 100 करो या फिर जितना जगह ऑक्यूपाई उसे 100 में से माइनस करो, सीधी सी बात थी। अभी सर्कल ड्रॉ किया था, 25% ऑक्यूपाई है तो 75 खाली है ना भाई, तो 100 माइनस 25 या फिर वॉइड फ्रैक्शन इनटू 100, तो वॉइड फ्रैक्शन 0.215 इनटू 100 इज 21.5%, ओके, ठीक है। बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो गया बच्चे लोग। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।